नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज होशियारपुर में नवी सोच नवा पंजाब रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही अन्य विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, किसानों के मुद्दों समेत तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। आज देश में हर प्रदेश में बेरोजगारी फैल रही है। इसका कारण है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उन पर आक्रमण किया है। आक्रमण कब शुरू हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। याद है आपको? आप सिर हिला रहे हैं। आपको याद है? याद है? आप बैंक के सामने जाके खड़े हुए थे, आप खड़ी हुई थी लाइन में। आपने किसी अरबपति को खड़ा देखा? कोई एक था, उसमें आपने किसान देखे, मजदूर देखे, गरीब लोग देखे, छोटे व्यापारी देखे, दुकानदार देखे, मगर अरबपति नहीं देखे। आपके जेब में से पैसा निकाला, होशियारपुर के जो छोटे बिजनेसेस हैं, किसान हैं, उनके जेब में से पैसा निकाला और सीधा हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डाल दिया और आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते थे 15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। डाल दिया? मिल गया किसी को? ना। कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिल गया? आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? पंजाब में उनकी मीटिंग है, आप उनका भाषण सुनिए। रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। कह नहीं सकते। नोटबंदी की, उसके बाद गलत जीएसटी लागू कर दी। यहां हमारे व्यापारी भाई हैं, जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है हां मुझे फायदा हुआ जीएसटी का? ना। 5 अलग अलग टैक्स, फॉर्म भरते जाओ, दिन भर फॉर्म भरते जाओ। फायदा किसको? 2-3 बड़े अरबपतियों को। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी फार्म बिल लाए, काले कानून। हिंदुस्तान के सब किसान एक साथ खड़े हो गए। पंजाब के किसान सड़क पे उतरे। एक साल ठंड में, कोरोना के समय पंजाब के किसान भूखे खड़े रहे। क्यों खड़े थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो किसानों का है, उनकी मेहनत 2-3 अरबपतियों को देने की कोशिश कर रहे थे। और पंजाब के किसानों ने, बाकी हिंदुस्तान के किसानों ने कहा हम नहीं होने देंगे, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। आपने सबको देखा, किसान बिल के समय बीजेपी ने क्या कहा, अकाली दल ने क्या कहा, आपने अपने आंखों से देखा है। साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गलती हो गई,
एक साल के लिए हिंदुस्तान के किसानों से बात नहीं की। 700 किसान शहीद हुए। पार्लियामेंट में मैंने कहा 2 मिनट शहीद किसानों के लिए मौन रखिए, 2 मिनट नहीं दे पाए और फिर कहते हैं गलती हुई। कॉम्पनसेशन नहीं दिया। ठीक है, गलती हुई होती तो 700 किसानों को कॉम्पनसेशन दे देते। हमारी सरकारों ने दिया, पंजाब की सरकार ने दिया, राजस्थान की सरकार ने दिया, मगर नहीं। अब आए हैं अमित शाह जी। मैंने सुना है कि ड्रग्स की बात की, बोला उन्होंने ड्रग्स के बारे में। अमित शाह जी आए, बोला ड्रग्स, लंबा भाषण दिया ड्रग्स के बारे में। तो जब अकाली दल यहां सरकार में थी तो फिर अमित शाह जी यहां क्यों नहीं आए? ड्रग्स के बारे में उन्होंने क्यों नहीं बोला? और जब मैं आया, आपको याद होगा, मैं आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और भाषण में मैंने कहा कि पंजाब में ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। मेरा मजाक किसने उड़ाया? अकाली दल के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने। इसी के साथ 15 लाख रुपए के चुनावी वादे को याद दिलाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने हर भाषण में कहा था कि वो बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या किसी को मिला? वो भ्रष्टाचार या रोजगार पर अब क्यों नहीं बोलते? उन्होंने नोटबंदी की, जीएसटी लाई, किसे इसका फायदा हुआ? बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है और नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। इससे पहले ही राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।